हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने सही देखा कि जो भी क्वेश्चन आया है उसका बिल प्रूफ हम बताने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, ये है बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन है। ये सेट नंबर बी है। जिनको यदि क्वेश्चन चाहिए या पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन है, तो सेट नंबर बी का जो कैंसिल हो गया एग्जाम दोस्तों, उसका है। ये 6 to 8 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, और साइंस का है। तो देखिए दोस्तों, इसमें समूचा क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का आपको बताया गया कि कहाँ से क्वेश्चन आया, किस क्लास से, कौन से चैप्टर से, किस पेज नंबर पे है, आपको सब लिखा हुआ है। देखिए यह इसमें लिखा हुआ है ना, 10, 6, 102 एंड 103। इसका मतलब 10 का मतलब आप समझिएगा ये 10 क्लास का, 6 नंबर चैप्टर से यानी एक्सरसाइज नंबर 6, और 102 नंबर या 103 नंबर पेज पर है। तो ये देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन था आपका, ये जो फर्स्ट ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन पहले देखिए कि क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट। इनपुट और आउटपुट नर्व्स कहाँ मीट करता है? तो देखिए दोस्तों, आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है वो आपको बताया गया कि कहाँ से दिया गया, कहाँ से कहाँ तक आप पढ़िएगा तो आपको दिख जाएगा। लिखा गया है वेयर शुड, यहाँ पर देखिए लिखा गया ना, यहाँ पे वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क, हाँ, connection and made between the input nerves and output nerves, the best place of course would be at the point where they first meet each other. Nerves from all over body meet in bundle in a spinal cord और उसके बे में, और देयर वे टू द ब्रेन, यानी कि कहाँ मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड पे मिलता है। और स्पाइनल कॉर्ड को देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे फिगर दिखा गया है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में ही क्या रहता है? तो उसी को बोला जाता है सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में भी आपका क्या था? सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, ये किस क्लास से था? तो 10th क्लास से आया हुआ था क्वेश्चन था, और 6 नंबर एक्सरसाइज से था। दूसरा क्वेश्चन जो था, दूसरा पे आप पढ़िए। दूसरा बोला था नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज द कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच द फॉलोइंग विटामिन। किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है इसके, है ना, 8th क्लास 13 नंबर चैप्टर 174 नंबर पेज पे, 174 नंबर पेज यहाँ पे है दोस्तों, 174 नंबर पेज पे आ गए। अब यहाँ पर देखिए, पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द लैक ऑफ मेनी आईज, लैक ऑफ विटामिन एज food stuff is responsible for many eye troubles. मोस्ट कॉमन amongst them is नाइट ब्लाइंडनेस, यानी विटामिन ए की कमी से क्या होता है? सबसे ज़्यादा ट्रबल आंख को होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों एनसीईआरटी में आप देखिए, आपको मिल जाएगा। हाँ, पेज नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो क्लास है और एक्सरसाइज है वो हिंदी में भी चेंज नहीं करेगा, लगभग उसी लगभग क्या वही क्लास में और वही एक्सरसाइज में होगा। हाँ, पेज नंबर एक आगे पीछे हो सकता है हिंदी और इंग्लिश की वजह से, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर भी बताया जा रहा है कि कहाँ से है आपका। थर्ड नंबर देखिए, क्लास 10 5 नंबर एक्सरसाइज और 87 88 पेज नंबर। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ फूड देयर वी इट इज ओनली रिलीज्ड इन सेल ऑफ ए बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब जो फूड फूड क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर स्टोर है, वो क्या करता है, किस कारण, किस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? रिलीज करता है, सेल के अंदर जो रिलीज करता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पढ़ना आप स्टार्ट कीजिएगा, दिस प्रोसेस। हालांकि पूरा का पूरा वही है, यहाँ से लेके पूरा का पूरा वही चीज़ दिया हुआ है कि प्रोसेस ही दिया गया है। तो प्रोसेस आपको बताया गया है कि ये प्रोसेस होता है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन भी और ऑक्सीजन के साथ होता है। तो जो ऑक्सीजन के बिना होता है उसको बोला जाता है एनआयरोबिक रिस्पायरेशन। क्या बोला जाता है? एनआयरोबिक रिस्पायरेशन। और जो ऑक्सीजन के साथ में होता है उसको बोला जाता है एरोबिक, उसको बोला जा रहा है एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो देखिए, हाँ, कहा क्या जाएगा, दोनों प्रोसेस कहला जाएगा रिस्पायरेशन, लेकिन अब ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, खाली नाम बदल सकता है। तो यहाँ कुछ नहीं पूछा था ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के बिना, तो आपको जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, केवल और केवल रिस्पायरेशन कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। दिख रहा है दोस्तों कि कहाँ से आया है? तो आप यदि
कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि टू द पॉइंट पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी कारण आपको पता है एकदम वेल प्रूव्ड है कि कहाँ से क्वेश्चन आया, आपको हम दिखाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी तरह से आपका है, ये 114 नंबर है। 114 नंबर क्वेश्चन पे है, जो है किससे, 8 क्लास के सेकेंड चैप्टर से 17 नंबर पेज पे। बोला कि कोल्ड होने का कारण क्या है, यानी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ कोल्ड। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये कोल्ड है ना, कोल्ड किसके कारण हो रहा है, तो लिखा है कॉमन एनिमल अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। तो किसका कारण क्या है, कोल्ड होने के कारण वायरस है, और वायरस आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में राइट आंसर है। उसी तरह का आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं, जो 2 4 10 15 क्वेश्चन हम लाए हैं, बस एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। ये देखिए 8 क्लास में, 8 क्लास का 10वां चैप्टर है और 130 नंबर पेज पे है। पूछा गया है कि वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण किस के कारण क्या होता है, एयर ड्रम वाइब्रेट करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, साउंड वाइब्रेशन मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट, यहाँ पर आपका राइट आंसर था। ठीक है, आगे देखिए 116 नंबर क्वेश्चन, आपको 116 नंबर भी दिखाया जाता है। 10 नंबर क्या है, ये 10 क्या है आपका, क्लास 10 क्लास 5 चैप्टर और ये 90 नंबर पेज। पूछा गया था व्हाट इज द रिस्पायरेटरी पिगमेंट, रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ देखिए दोस्तों, द रिस्पायरेटरी पिगमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। सीधा सीधा आपको 1 लाइन में एकदम आंसर है, आप कहीं पढ़ते रहिए, आप यहाँ पे बस लाइन बाय लाइन आप पढ़ दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो खोज कर निकाल लीजिए, आपको वही क्वेश्चन आ रहा है। तो आपका हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपको यहाँ पर 1 सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड, 1 सेल थिक वेसल्स क्या कहलाता है। तो 1 सेल यानी कि एक सेल है जो थिक वेसल है, यानी मोटा परत है, क्या कहलाता है, तो 1 सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। सीधा सीधा देखिए कैपिलरी कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों पेज नंबर कितना था, 93, यहाँ पे 93 था, और ये भी देखिए 93 है पेज नंबर। आपको बस हम क्या कि एनसीईआरटी का पार्ट उठाकर आपको यहाँ पर दे दिए हैं कि देखिए, आप खुद देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसी तरीके से 124 नंबर पेज का भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 119 नंबर पेज का लिखा हुआ है किस क्लास से है, 123 में भी आपका लिखा हुआ है किस क्लास से, ये 9th और 10th दोनों क्लास में आपका दिया हुआ था। 9th क्लास 5वां नंबर एक्सरसाइज और 54 नंबर पेज। यहाँ भी देखिए 10th क्लास 8वां नंबर एक्सरसाइज 129 नंबर पेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन का लिखा हुआ है, उसी तरीके से आगे भी लिखा हुआ है सब दोस्तों। इसी सब को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक सीरीज लाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आपका एनसीईआरटी बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4 दोनों के लिए है। एनसीईआरटी सीरीज है जिसमें केवल साइंस चलेगा, साइंस का जिम्मा पूरा का पूरा हम उठाने वाले हैं दोस्तों। आपका साइंस सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, इसका जिम्मा हम, और ये चलेगा दोस्तों क्लास वाइज चलेगा, 8 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। क्योंकि आपने देख रहे हैं ना कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्लास इंपॉर्टेंट है। आप पीआरटी हो, टीआरटी हो, कोई भी क्लास हो, आप 10वां क्लास तक की तैयारी कर रहे हो, पहला से लेकर आप 10th क्लास तक किसी भी शिक्षक का तैयारी कर रहे हो, आपको पढ़ना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 8 to 10 इसी क्लास से आता है। अब जो पीआरटी वाले हैं ये ना सोचिएगा कि 1 से 5 तक हम के लिए टीचर बनने हैं तो 1 to 5 ही आएगा, नहीं दोस्तों। आप देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, 8 to 10 तक ही क्वेश्चन मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो इधर उधर से आ सकते हैं। मेन क्लास आपका कौन सा है, 8 to 10th क्लास है। इसी सब को देखते हुए हम क्या करें, चैप्टर वाइज आने वाले हैं, हर एक चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन लाए जा रहे हैं सब मिलाकर, नहीं, हम चैप्टर वाइज आएंगे, हर एक चैप्टर से जितना मैक्सिमम और मैक्सिमम क्वेश्चन निकल सकता है इंपॉर्टेंट, उसको निकाल कर आपके पास ला रहे हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और चैप्टर वाइज चलेगा, हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनाते जाएंगे। आप कम समय में ज़्यादा रिवाइज करना है तो आप इसको जरूर और जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन था 125 से, देखिए आगे क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ कुछ जो जल्दी में मिल पाए उसको भी कर दिए। ये 10th में भी था, 10th में एक्सरसाइज नंबर 11 और 176 पेज नंबर आपका है। आगे देखिए क्वेश्चन 9th क्लास में 7 नंबर एक्सरसाइज पे 81 नंबर पेज पे। 132 में देखिए क्या है, 8वां क्लास में 9 नंबर एक्सरसाइज, 9वां क्लास में 10 नंबर एक्सरसाइज, सबका देख रहे हैं दोस्तों। 9वां क्लास में 9 नंबर एक्सरसाइज,
इसी तरीके से समूचा जितना आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आए हैं। 10th में 10th से पूछा गया, ये भी 10th से पूछा गया, इसका भी 10th से पूछा गया है। तो आपको इसी तरीके से समूचा देखने को मिलेगा, ये भी 10th से पूछा गया है। तो 9 10th आपका 8 9 10th बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करना है। और एक बात और दोस्तों, जब आप साइंस फॉलो कीजिएगा तो हिंदी माध्यम में जो भी है और इंग्लिश माध्यम में है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश वाले के, लेकिन हिंदी वाले को दिक्कत क्या है कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म भी कुछ कुछ याद करते चलना है, जो बताएंगे वो ध्यान में रखना है, क्योंकि इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया जाता है लेकिन वो टर्म इंग्लिश ही रहता है, बस हिंदी में लिख दिया जा रहा है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बेहतरीन ढंग से आगे वीडियो आने वाला है दोस्तों, आप उसको फॉलो कीजिए, आपको इसमें 100% नंबर आने का बहुत बहुत ज़्यादा चांस होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम और मैक्सिमम क्वेश्चन आप इससे कर पाइएगा और कम समय में आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, आपको हम सही डायरेक्शन दिखाने वाले हैं। आप बस क्या कीजिए, फॉलो करिए दोस्तों, फॉलो कीजिए इस सीरीज को और देखिए कि क्या इंप्रूवमेंट आपका हो रहा है। आप देख पाएंगे कि क्या आप 1 महीने 1.5 महीने में जो आपको वीडियो आने वाला है पूरा का पूरा एनसीईआरटी का, आपसे बहुत और बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों अब ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इससे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा फिर आपको देखने के लिए। दोस्तों इसी के साथ ये प्रूफ हो गया कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब क्या कीजिए, एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिए दोस्तों, चाहे जैसे भी आप करें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, और नहीं तो आप रिवीजन के लिए सबसे अच्छा है कि वीडियो आप मेरा देखिए। ये जो वीडियो जो सीरीज आने वाली है एनसीईआरटी सीरीज चैप्टर वाइज, उसको आप फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और फॉलो करना ना भूलें, द शिक्षा चैनल को फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।